Hello, good morning. Hello, all are Good connected? morning, ma'am. Yes. Good morning, ma'am. Good morning. Okay, in the last lecture, we have started the chapter place of supply. So, what do you mean by place of supply under GST? बोलो क्या है प्लेस ऑफ सप्लाई, क्यों डिटरमाइन करना है आपको? Place where goods been delivered. Place of consumption. Okay, but why you want to determine it? To determine the IGST, SGST, and CGST. Yes, to determine the components of GST. Because if it is a intrastate, so CGST, SGST, and अगर इंटरस्टेट हुआ तो IGST. So यहाँ पे नॉर्मली प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग को इसीलिए आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे डिलीवर हो रहा है गुड्स, तो हम लोग को एरिया पता चले, प्लेस पता चले, उसके हिसाब से हम लोग इंटर है या इंट्रा आइडेंटिफाई करेंगे. सो हम लोग CGST, SGST या IGST हम लोग उसके अकॉर्डिंगली लेवी कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने एग्जांपल देखा था कि मिस्टर ए जो है वो दिल्ली में है, उसका ऑफिस लाइक वो सप्लायर है, और एक कस्टमर है उसका मिस्टर बी, उसका ऑफिस कहाँ है, केरला में है. सो उसने ऑर्डर दिया मिस्टर ए को कि उसको मशीनरी चाहिए. मिस्टर ए ने मशीनरी डिलीवरी किया, उसके इधर सप्लाई किया उसको, लेकिन उसके पास डिलीवरी किया तो वो क्या बोल रहा है, मेरे ऑफिस में मुझे मशीनरी नहीं इंस्टॉल करवाना है, मुझे मेरे फैक्ट्री में इंस्टॉल करवाना है, और उसका फैक्ट्री कहाँ पे है, कानपुर में है. तो यहाँ पे मशीनरी इंस्टॉल कौन सी जगह पे हुआ, प्लेस कौन सा है, वो यहाँ पे डिटरमाइन होगा, इसलिए हम लोग IGST या चार्ज करेंगे. ठीक है, तो ये सिचुएशन में क्या हुआ, मशीनरी इंस्टॉल कहाँ किया, कानपुर में किया. सो ये यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, कानपुर. सो अभी यहाँ पे कौन सा GST लगेगा, CGST, SGST या IGST? यहाँ पे IGST लगेगा क्योंकि दिल्ली टू कानपुर जा रहा है यहाँ पे. सो स्टेट डिफरेंट. नेक्स्ट इज प्लेस ऑफ सप्लाई. हम लोग को यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई में तीन चीजें पढ़नी है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड स्पेशल प्रोविजन. ओके, ऑनलाइन वाला. सो हम लोग ने कल प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पढ़ा, उसमें विद इन द इंडिया रहेगा तो क्या होगा, विद इन लाइक सप्लाई अगर आउटसाइड इंडिया है तो क्या. ठीक है, सो हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं कि GST इज द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. डेस्टिनेशन मतलब फाइनल डिलीवरी कहाँ हो रही है आपकी, तो फाइनल कंजम्पशन कहाँ होगा, उसके हिसाब से आप GST चार्ज कर सकते हो. ठीक है, सो सेकेंड इज यहाँ पे वही बताया कि प्लेस ऑफ सप्लाई जो डिटरमाइन कर रहा है, आपको डिफाइन कर रहा है कि CGST, SGST और IGST आप कैसे डिटरमाइन करना है, उसके हिसाब से आप चार्ज कर सकते हो, इंटरेस्टेड या इंटरेस्टेड. यहाँ पे एग्जाम्पल है कि गुजरात का गुड्स है, उसको बाय रोड आपको उत्तर प्रदेश भेजना है, तो आप देख सकते हो कि बाय रोड जा रहा है. तो ये सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, दैट इज IGST यहाँ पे लेवी होगा. क्लियर हो गया, याद आ रहा है कुछ कल का? हाँ मैम. ओके, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पढ़ रहे हैं हम लोग. प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर सेक्शन है यहाँ पे 10. यहाँ पे 6 कितनी चीजें पढ़ी थी हम लोग ने, 6 या 5? 5 चीजें कौन सी थी, याद है आप लोगों को? Supply of movement of goods. यस, मूवमेंट ऑफ गुड्स अगर रहेगा तो क्या होगा, मूवमेंट ऑफ गुड्स रहेगा. थर्ड पार्टी का. हाँ, थर्ड पार्टी का डिलीवरी ना. लिखा हुआ है क्या आपके पास? पार्टी का क्या मैम? ये सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं क्या आपके पास, वो पूछ रही हूँ, या दिमाग में है आपके? नहीं, कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ कुछ दिमाग में है मैम. अच्छा, वही मैं बोलूँ, याद से कैसे, लाइन से कैसे याद आ रहा है. नहीं, चलो ठीक है, अच्छा है. फिलहाल तो ये सब नहीं मैम, ये सब तो नहीं लिखा है. ओके, आगे के पॉइंट्स मतलब लिखे हुए हैं.
ठीक है, जैसे कि फर्स्ट था सप्लाई ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा तो जहाँ पे फाइनल डिलीवरी होगी वो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट था कि वो थर्ड पार्टी का इंस्ट्रक्शन होगा तो उसके हिसाब से आपका क्या प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा, जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस रहेगा वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं रहेगा जहाँ पे, मतलब जहाँ पे आप खुद शॉप पे जाके खरीद रहे हो सामान, तो नॉर्मल यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है क्योंकि हमने खुद ने जाके सामान खरीदा है। फोर्थ था जहाँ पे आपने गुड्स लाइक ये इंस्टॉल कराया कुछ मशीनरी या एसी का एग्जांपल दिया था मैंने यहाँ पे आपको। एंड फिफ्थ इज वो बोर्ड कन्वेंस ऑफ बोर्ड, जहाँ से अगर आप फ्लाइट में ट्रैवलिंग करना स्टार्ट कर रहे हो वहाँ से आपको टैक्सेबिलिटी लगेगा। तो इसका एक पॉइंट हम लोग ने देखा था, जैसे कि फर्स्ट है सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो यहाँ पे सप्लाई इन्वॉल्व जो है, हाँ दिल्ली से गुड्स बाय रोड जा रहा है, यहाँ पे ट्रक दिख रहा है आपको बाय रोड जा रहा है, चंडीगढ़ जा रहा है। तो ये सिचुएशन में मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, फाइनल डिलीवरी जहाँ हो रही है कंजम्पशन की, मतलब कंजम्पशन के लिए रिसिपिएंट के पास, तो चंडीगढ़ है यहाँ पे। सो आप प्लेस ऑफ सप्लाई चंडीगढ़, और आप लोग यहाँ पे IGST चार्ज करोगे क्योंकि दिल्ली और चंडीगढ़ जो है वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो गया। क्लियर? फिर नेक्स्ट था ये थर्ड पार्टी वाला, मिस्टर ए ने ऑर्डर दिया, बिल मिस्टर ए को दो, लेकिन सामान डिलीवरी कहाँ देना है, मिस्टर सी को, तो रिसिपिएंट ऑफ गुड्स यहाँ पे मिस्टर सी है। इसको बिल टू शिप टू भी बोलते हैं हम लोग, बिल किसी और को दो एंड शिपिंग किसी और को, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल है उसी का कि सेलर महाराष्ट्र में है और बायर भी फॉर एग्जांपल से हम लोगों ने गुजरात का बायर लिया था एग्जांपल के लिए। जब वो गुजरात का अगर बायर है तो उसने क्या बोला, अब बिल मुझे दो, नॉर्मली सेलर जो होगा वो क्या करेगा, डिलीवरी किधर करेगा, डिलीवरी गुजरात में ही करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन दिया कि आप मुझे मत दो, मेरा पार्टी वहां पे ही है महाराष्ट्र में ही, तो आप वहां पे ही दे दो करके। सो ये सिचुएशन में हम लोग IGST नहीं चार्ज करेंगे बिकॉज गुड्स तो महाराष्ट्र में ही है, कंजम्पशन महाराष्ट्र में ही होने वाला है, तो CGST SGST चार्ज होगा महाराष्ट्र में। क्लियर हुआ? ठीक है, फिर हम लोग ने यहाँ पे फोर्थ पॉइंट देखा था जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स, थर्ड पॉइंट मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हो रहा है, ठीक है, आप खुद जाके शॉप में जाके सामान खरीद रहे हो, जैसे कि लोकेशन ऑफ सप्लाई कोलकाता में ही है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी कोलकाता में ही है, तो यहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई हुआ तो CGST और SGST लगेगा, बिकॉज यहाँ पे रिसिपिएंट का डिलीवरी, रिसिपिएंट को डिलीवरी हो रहा है वो। फिर यहाँ पे मैंने आपको फोर्थ बताया था कि गुड्स कहाँ पे इंस्टॉल्ड हो रहा है, असेंबल्ड कहाँ हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो सप्लायर और बायर दोनों मुंबई के ही है, लेकिन AC जो इंस्टॉल करने को बोला वो राजस्थान के घर में करने को बोला है। तो यहाँ की सिचुएशन में मुंबई और राजस्थान इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान आएगा, ठीक है, लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन ध्यान रखना है, तो IGST आप चार्ज करोगे। वही पॉइंट बताया मैंने, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस वेयर द गुड्स आर इंस्टॉल्ड विल बी द लोकेशन वेयर द इंस्टॉलेशन इज डन। उसके बाद ये लास्ट पॉइंट बताया था, लोकेशन ऑफ गुड्स टेकन ऑन अ बोर्ड। मुंबई से आपने फ्लाइट लिया, US से अगर आप जा रहे हो, तो जैसे आप फ्लाइट में बैठे और फ्लाइट में बैठने से आप थोड़ा सा मतलब लाइक इंडिया क्रॉस किया आपने, जर्मन तक पहुंचे, जर्मन में एक सिटी है, ये मैंने फ्रैंकफर्ट बताया था आपको, वहाँ की सिटी में अगर आप गए, वहां तक पहुंचे ही थे कि वहाँ पे वॉच बेचने वाला आया, लाइक वो वहाँ पे भी सेल होता है वॉच वगैरह, सो वहाँ पे भी आपने ट्रांजेक्शन कर दिया फॉर एग्जाम्पल से, या आपने परचेज नहीं किया होगा तो आपने सेल कर दिया फॉर एग्जाम्पल से। मैंने आपको कल परचेज का एग्जांपल दिया था कि सामने वाला सेल कर रहा है तो आप परचेज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल तो अज्यूम करो कि आज ही आपने ही सेल कर दिया, बाजू में कोई बैठा था उसको सेल कर दिया, आपके पास घड़ी था, मतलब सप्लायर हो घड़ी के लाइक ऐसा, और आपने वहां पे सेल कर दिया, तो ये टाइम पे आपको फिर क्या होगा, जहां से आपने कंजम्पशन लाइक आपका ट्रैवलिंग स्टार्ट किया रहेगा वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज मुंबई। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया था, दिल्ली से आप चेन्नई जा रहे हो, जैसे ही आप चेन्नई से फ्लाइट आपका फ्लाइट मतलब स्टार्ट हुआ और उसके बाद आप बीच में ही ट्रांजेक्शन किया आपने कुछ, तो यहाँ सिचुएशन पे आपका दिल्ली रहेगा, ठीक है। मैंने आपको कल वो ट्रेन का भी एग्जांपल दिया था कि चेन्नई से कोचिन जा रही है ट्रेन, चेन्नई सेंट्रल करके कुछ तो ट्रेन था, तो वहां पे क्या हुआ,
जब आपका ट्रेन स्टार्ट हुआ वहां से वो जो ट्रेन में फूड वगैरह जो लेके आते हैं तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो चेन्नई ही रहेगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि वहां से आपका बोर्डिंग स्टार्ट हुआ है कन्वेंस। तो हम लोग ने ये कल देखा था। इसके बाद हम लोग ने ये भी देखा था, इसका भी मेरे को जरा आंसर आज दे ही दो, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा पांचों का। फर्स्ट वाला बताओ भाई। बिहार ना मैम। हम्म, बिहार। बिहार, यस। सूरत, सूरत। हरियाणा, हरियाणा। हरियाणा इसका लोकेशन। पंजाब, पंजाब। उत्तर प्रदेश, प्रदेश, ओके, तो आइडेंटिफाई करने आगे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई आपका क्या होगा। ओके, तो हम लोग अभी आज हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज देखेंगे बाय वे ऑफ लॉजिंग एंड अकोमोडेशन। वो लॉज वगैरह जो होता है ना, वहाँ पे अकोमोडेशन अगर हुआ आपका तो सप्लाई ऑफ कैसा रहेगा आपका। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ये क्या दिख रहा है आपको? स्टेशन, बेडरूम है ना। ये रूम होटल है। होटल। हाँ। सब ये फर्स्ट इज होटल जहाँ पे आप लोग रहने के लिए लाइक जा सकते हो, तो ये होटल है। नेक्स्ट इज ये इन लॉज बोल सकते हो आप। ये इन क्या होता है? हाँ, जैसे होटल होता है, जैसे कि आपको रहने के लिए होता है, वैसे ये इन होता है। पता है यहाँ पे अगर जैसे रिलीजियस में होता है मोस्टली, अगर आप देखोगे ना तो वो ये क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं? ये होता है ना धर्मशाला वगैरह टाइप। हाँ, हाँ वैसा ही है, हाँ। आश्रम। हाँ आश्रम टाइप ऐसा कुछ रहता है। मतलब जाएंगे तो मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप टेम्पल गए और वहां पे रहने के लिए भी व्यवस्था है मंदिर के पास, हाँ हाँ। तो वो वहां पे रहने के लिए खाने पीने का सब व्यवस्था है, तो वो इन हो जाता है। सो अगर ऐसा कुछ है तो वो भी यहाँ पे क्योंकि वो लोग भी आपको सर्विस दे रहे हैं। तो एक एक नाम याद रखना, मैं वो उसे एक्सप्लेनेशन दूंगी। जैसे कि होटल हो गया, ये इन हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं ये मैम आपको इन मतलब क्या है? हम्म, वही बताया ना वो आश्रम या धर्मशाला बोल सकते हो, धर्मशाला टाइप। अच्छा। मतलब रहने के लिए ही बोल सकते हो, लॉज ही है ये भी एक टाइप का। मतलब घर वगैरह खाना पीना वहां पे भी सब होता है। बट आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे से याद रख सकते हो कि धर्मशाला है, बिकॉज टेम्पल साइड अगर मतलब कोई भी टेम्पल अगर आप जा रहे हो तो वहां पे होता है रहने के लिए, स्टे के लिए। तो वो ऐसा कुछ रहेगा तो वो इन होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट इज गेस्ट हाउस। यहाँ पे लिखा हुआ ही है वेलकम गेस्ट हाउस। सो होटल हुआ, इन हुआ, गेस्ट हाउस हुआ, होम स्टे है। स्टे होम अलग हो गया, आजकल लोग बोल रहे हैं ना स्टे होम स्टे होम, वो अलग हो गया, घर पे रहो। ये रहने के लिए घर है, हाँ। होम स्टे रहने के लिए घर है आपको ना। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना, किधर घूमने के लिए गए तो वहां पे हम लोग को रहने के लिए घर मिलता है। हाँ। ट्रैवलिंग के लिए अगर आप किधर जा रहे हो तो ये वो चीज है तो चीज ही ना, आपको रहने के लिए कुछ ना कुछ दे रहे हैं ना, आप अकोमोडेशन तो कर ही रहे हो, खाना पीना रहना आपको सब मिल रहा है। तो वो सब लॉज अकोमोडेशन हुआ, तो वो सब आपको सर्विस दे रहे हैं, आप रहने का काम कर रहे हो, वो लोग आपको सर्विस दे रहे हैं। तो वो टाइम पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? नेक्स्ट आप देख सकते हो ये कैंपिंग क्लब है। ये जो आउटडोर के लिए आप एडवेंचर के लिए आप निकलते हो ना, तो वहाँ पे वो कैंप, पता है वो क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे नहीं पता। वो कैंपिंग वगैरह देखते हो, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, जैसे कि आप बस से जा रहे हो और वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, टेंट। हाँ टेंट टाइप कुछ बना के रखते ना कैंप के लिए, अगर आप लोग गए सो टेंटिंग हाँ, वगैरह हाँ। करवा किया आपने, सो वहां पे आप बोल सकते हो वो सब मेरा कैंपिंग वगैरह होगा। अब बना किस पे रहे हो, टेंट किस पे बना रहे हो? नीचे कुछ तो प्रॉपर्टी है ना, लैंड वगैरह है कुछ तो वो सब जिस पे भी आप लोग बना रहे हो, सो वो सब क्या होता है, वो लोग आपको सब सर्विस हो रहा है यहाँ पे, वो लोग आपके लिए बना के रखते हैं। सी ये सब रेडी होता है हाँ? अगर आप गुजरात साइड जाओगे ना, मतलब वहाँ पे कैसा होता है, रथ वगैरह निकलता है ना जब कच्छी साइड, ऐसा मतलब रथ वगैरह जब निकलता है ना, तो वो लोग यहाँ पे टेंट वगैरह रहने के लिए आपको बना के रखते हैं पहले से ही, तो रेडी है उधर। मतलब ये जो होता है ना टेंट जो होता है वो मतलब थोड़ा सा अच्छा खासा टेंट होता है, मतलब बड़ा होता है, आप रह सकते हो वहाँ पे।
अच्छा खासा ट्रेंड होता है, अच्छा अच्छा खासा सर्विस देते हैं, अच्छे खासे पैसे भी ले लेते हैं। तो ये सब के लिए अगर आप जाओगे तो ये सब पे भी आपको क्या होता है, सर्विस दे रहे हैं वो लोग। अच्छा ये देखो, ये क्या है, क्या दिख रहा है आपको? सेलिब्रेशन, यहाँ पे हाँ हॉल है, हॉल है आप क्या? इसको बोल सकते हो, या फिर मैरिज या रिसेप्शन टाइप यहाँ पे कुछ कर रहे हो हाँ आप। वेडिंग हॉल है। ठीक है, हाँ मैरिज या रिसेप्शन टाइप। तो हो तो रहा है यहाँ पे, ये लोग भी आपको सर्विस ही दे रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे वो लोग के भी हॉल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे अगर आपको मैरिज वगैरह करना है या फिर रिसेप्शन देना है, तो पार्टी ऑर्गेनाइज करना है अगर आपको, तो वो लोग प्रॉपर्टी के लिए अंदर ही तो वो लोग सर्विस दे रहे हैं ना आपको, डेकोरेट वगैरह डेकोर करके दे रहे हैं वो सब। नेक्स्ट आप देख सकते हो, ये क्या दिख रहा है आपको? थोड़ा सा रिसेप्शन, अच्छे से दिख रहा है क्या इमेज? मैम ये शादी वाला हॉल ये है क्या? नहीं नहीं, ये शादी वाला अलग हो गया, शादी हो गई, मैरिज और रिसेप्शन। पता चला शादी हो रही हो, पंडित आया बाजू में सा। हाँ मैम ऐसे ही लग रहा है कुछ। कंपनी का कोई तो नहीं प्रोग्राम नहीं और ऐसा ऑफिस। नहीं। हाँ ऑफिस, यस यस ऑफिस है। ऑफिस में अच्छा दिवाली हाँ पूजा ओके है, ऑफिस में ऑफिस। पूजा है। ऑफिस में फंक्शन देंगा। है, दिवाली पूजा है। अच्छा तो अच्छा। पंडित को बुलाया है न्यू ईयर के दिन, और वो पूजा वूजा कर रहा है, ऐसा है। मतलब ये मैरिज एंड रिसेप्शन अलग हो गया, एंड ये दिवाली पूजन जो ऑफिस की है वो अलग हो गया। है तो सर्विस ना, वो वो पंडित जी भी आपको हाँ सर्विस दे मैम। रहा है, या फिर वो जो डेकोर करके जाएगा वो भी सर्विस दे रहा है आपको। हम्म। नेक्स्ट आप देख सकते हो, ये क्या है? क्या है मैम ये? अलग अलग जनरेशन की है, मतलब रिलीजन। हाँ ये रिलीजियस फंक्शंस है, मतलब जैसे कि हर सबका अलग अलग होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी रहेगा, तो वहाँ पे क्या होता है, रिलीजियस फंक्शंस होते हैं। तो जब रिलीजियस फंक्शंस हो रहा है तो वो भी कहाँ हो रहा है, जब फंक्शन आप कोई भी कोई भी यहाँ पे मैंने कोई भी एक का रिलीजियस नहीं लिया है, यहाँ पे इमेज में मैंने सबके रिलीजियस ले लिए। सो किसी का भी रिलीजियस के हिसाब से अगर कुछ फंक्शंस है अगर, सो जो भी ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो भी कर रहा है अगर, सो उसके हिसाब से आपको फिर क्या होगा, सर्विस दे रहा है, सो आपको यहाँ पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस ऑफिस, मीटिंग। ऑफिस मीटिंग या बिजनेस मीटिंग जो ऑफिस होता है ना, बिजनेस मीटिंग जो भी है वही यहाँ पे वही है। तो अभी तक हम लोग ने स्टार्टिंग से जो भी इमेजेस देखे, जैसे कि होटल देखा, इन देखा, गेस्ट हाउस देखा, होम स्टे देखा, लोग रहने के लिए अगर जाते हो तो आप स्टे के लिए वो लोग होम हाउस देते हैं। फिर ये देखा हम लोग ने कैंपिंग के लिए, कैंपिंग या क्लब वगैरह जो होता है। और फिर मैरिज का देखा, मैरिज रिसेप्शन के लिए अगर कुछ रहेगा तो, ऑफिस के लिए अगर ऑफिस स्टाफ जैसे कि ऑफिस पूजा वगैरह हो रहा है, बिजनेस फंक्शन या ऑफिस फंक्शन ले लो, बिजनेस मीटिंग हो गया, मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन में अगर किसी ने सर्विस प्रोवाइड किया, सो मैं प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा क्या होगा? आपको क्या लगता है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए ये सिचुएशन में? जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड किया वहाँ का ही प्लेस। जहाँ पे सर्विस हुआ है, एग्जैक्टली जहाँ पे आपने बिजनेस लाइक जैसे कि आपका जहाँ पे भी फंक्शन हुआ रहेगा वो, जैसे कि अगर आप फर्स्ट स्टार्टिंग से देखोगे अगर, तो फर्स्ट मेरा क्या था, होटल। सो होटल के लिए अगर आप जहाँ गए होंगे, आपका होटल जहाँ होगा, अकोमोडेशन की फैसिलिटी आपको जहाँ मिली होगी, वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। जैसे कि अगर आप बोलोगे आप मुंबई में हो, आप मुंबई से यहाँ से अगर आप केरला साइड गए, सो वहाँ पे आपने होटल बुक किया, जैसे अगर आपने होटल बुक किया तो सर्विस वो आपको दे रहा है होटल में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका होटल किधर का है, केरला का है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, केरला। 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 जीएसटी क्या चार्ज करोगे? ये सब टाइम पे, हाँ ये सब टाइम पे आप आईजीएसटी मत चार्ज करना कि आप मुंबई से आए हो करके, रहे तो उधर ही रहे ना। ऐसा अगर आईजीएसटी चार्ज करोगे इसका मतलब हो गया वो होटल दे रहा है, आप होटल उठा के मुंबई आ रहे हो, ऐसा तो हो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मतलब हम लोग को जहाँ पे दिया जा रहा है रूम रहने के लिए, हम लोग उधर ही रह रहे हैं, पैसा भी उधर ही देंगे, सर्विस भी उधर ही मिला, मतलब ये टाइम पे भी आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करना है। मतलब यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ पे आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, मतलब इंडिया में लोकेटेड है
या आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है? अगर आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है तो जहां पे आपने रिसीव किया सर्विस वो आपका हो जाएगा, जैसे कि इंपोर्ट बोल सकते हो आप, ठीक है। yes उसके बाद अगर आप बोलोगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी मेरा इंडिया में ही लोकेटेड है, तो जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा आपका, होटल जहाँ पे भी होगा, मतलब जो भी लोकेशन है उसके हिसाब से आपको चार्ज करना है। जैसे कि इन का बताया मैंने, यहाँ पे भी सेम है, जहाँ पे आप जा रहे हो रहने के लिए वो सेम हो जाएगा। नेक्स्ट इज ये आपको बताया गेस्ट हाउस, जैसे हम लोग बाहर जाते हैं रहने के लिए, किसी के इधर गए रहने के लिए, फंक्शन में गए फॉर एग्जांपल से किसी के फंक्शन में गए, तो वहाँ पे हम लोग को गेस्ट हाउस में वो लोग ने रहने के लिए बोला, तो गेस्ट हाउस वाला हम लोग को सर्विस दे रहा है, अलग से हम लोग को रहना पड़ा, मतलब फैसिलिटी है वहाँ पे आप गेस्ट हाउस में रुको करके। सो वहाँ पे क्या हुआ, गेस्ट हाउस में रुकने को बोला तो हम लोग को चार्ज अलग से देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे अपन जाते ना और शिरडी वगैरह जाते हैं अगर अपन, सो वहाँ पे भी है ये सब चीजें, मतलब गेस्ट हाउस वगैरह मिलता है आपको, लॉज वगैरह मिलता है, मतलब अगर आप 2-3 दिन के लिए रुक रहे हो, पूरा घूमना चाहते हो ना, प्रॉपर 2-3 दिन, सुबह गए शाम को भी गए तो भी मिलता है ऐसे रहने के लिए, तो पूरा घूमना है, अगर आपको सब मंदिर घूमना है वहाँ पे, मतलब जैसे कि आप साईं बाबा मंदिर गए तो दूसरे मंदिर गए, बहुत सारे हैं ऐसा आसपास, तो वहाँ पे आप लोग ऐसा गए तो भी आपको वहाँ पे फैसिलिटी मिलेगा। तो वो सब टाइम पे आपको क्या होगा, आपका मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो लोकेट कहाँ पे है, लोकेशन क्या है आपका, वो आपको चेक करना है, तो उसके हिसाब से आप प्लेस ऑफ सप्लाई चार्ज कर सकते हो। ये होम स्टे का भी सेम है, मतलब जहाँ पे आप गए वहाँ पे आपको रहने के लिए घर दे दिया वो लोग, तो होम स्टे हो गया वो। फिर क्या था, ये कैंपिंग और क्लब, जहाँ पे भी आप एडवेंचर के लिए जा रहे हो, सो वो लोग ने अगर आपको ये दे दिया कोई भी नाम से दो, मतलब वॉट एवर नेम कॉल्ड, मतलब अगर वहाँ पे रहने के लिए अगर आपको दिया ना, तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई पता चलना चाहिए कि ये मतलब ये जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। फिर मैरिज के लिए, मतलब कोई भी एनी मैरिज रिसेप्शन या फिर ऐसा कुछ भी रहा, या ऑफिस सोशल कल्चर या फिर रिलीजियस के लिए होगा, बिजनेस मीटिंग हो गई, मतलब ऐसा कुछ भी रहा, तो फंक्शन आपने कौन सी प्रॉपर्टी में किया है, ऐसी सच प्रॉपर्टीज को सर्विस जो भी होगा वो हम लोग को चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी का लोकेशन किधर है। क्लियर हो गया ये पॉइंट आपको? yes मैम तो ये सब टाइम पे आपको चेक करना है कि आपका ये कहाँ पे है। ये देख सकते हो आप, प्लेस ऑफ सप्लाई, 1 सेकेंड, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे देखो क्या बोला है, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर लोकेटेड इन इंडिया है, मतलब कोई भी सी, ये सब तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, मतलब रहने के लिए जो जगह मिल रहा है वो सब, अगर वो सब प्रॉपर्टी अगर आपका लोकेटेड इन इंडिया ही है, मतलब आप इंडिया में किधर कौन सी भी जगह पे जा रहे हो, तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि आपका प्रॉपर्टी कौन से लोकेशन में है, उसके हिसाब से हम लोग आपसे प्लेस ऑफ सप्लाई चार्ज करेंगे। समझ में आया? जैसे कि आप बिजनेस मीटिंग के yes लिए, मैम जैसे कि आपका बिजनेस जो है वो बैंगलोर में है, अब मीटिंग के लिए आप मुंबई आ गए, बिजनेस मीटिंग हम लोग मुंबई में रखेंगे, सो मुंबई में आपने एक जगह लिया, वहाँ पे मीटिंग रखेंगे करके आपने एक हॉल टाइप या फिर कुछ लाइक समथिंग अरेंज किया ऐसा कुछ, तो ये टाइम पे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, भले आपने रजिस्टर मुंबई में बैंगलोर में रजिस्टर हुआ, बट ये सब टाइम पे आप क्या होगा, आपका मीटिंग कहाँ पे है, मुंबई में है, सो योर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, एज द लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज इन मुंबई। So normally you are in Mumbai and your immovable property also in Mumbai. So CGST, SGST यहाँ पे चार्ज होगा। क्लियर हो गया? फिर ये तो हम लोग ने इमूवेबल प्रॉपर्टी का देख लिया, मतलब नॉर्मली आप देख सकते हो कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब अगर कुछ रेस्टोरेंट हो गया, कैटरिंग सर्विस दिया, जैसे हम लोग होटल में जाते हैं तो वो लोग हमको गुड्स नहीं देते, गुड्स भी देते हैं और सर्विस भी देते हैं। गुड्स मतलब खाने के लिए जो हमने ऑर्डर दिया वो जो आएगा हमारी टेबल पे, वो फूड गुड्स का हो गया, ठीक है, लेकिन वो लेके जो आ रहा है हमको बना के दे रहा है वो सब तो सर्विस हुआ ना। जब आप बिल देखोगे तो गुड्स का भी बिल मतलब होता है और सर्विस का भी उसमें होता है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का अगर जानना है तो आप देख सकते हो, रेस्टोरेंट हुआ, कैटरिंग सर्विस हुआ, एक नॉर्मली फिटनेस सर्विस हो गया, ये सब जो सर्विस जो देते हैं ना अपने को, फिटनेस वाला ब्यूटी ट्रीटमेंट देते हैं। फिर यहाँ पे ये भी बीच में आता था, फिटनेस का भी कैंप लगाते हैं लोग इधर, हेल्थ का, हेल्थ सर्विस का ऐसा कुछ कैंप वगैरह लगाया आपने। सो ये सब जहाँ पे भी आपने सर्विस दिया है, जैसे कि रेस्टोरेंट सर्विस हुआ, कैटरिंग सर्विस हुआ, पर्सनल, जैसे कि अगर आपने कुछ
अलग से पर्सनल ग्रूमिंग कर रहे हो, अगर आप कुछ अलग से मीटिंग बुला के कुछ ना कुछ बता रहे हो लोगों को, फिटनेस सर्विस देना स्टार्ट किया, ब्यूटी ट्रीटमेंट का आप कुछ ना कुछ सर्विस दे रहे हो लोगों को, तो ये सब टाइम पे क्या होगा, आपने जो लोकेशन आपका जो रहेगा, एक्चुअली आप ये सब चीजें कहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो, वो सब आपका क्या बोलते हो, वो सब क्या हो जाएगा, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, Place of बिकॉज supply. एक्चुअली आपने परफॉर्म कहाँ किया ये सब चीजें। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आप हो किधर के, फॉर एग्जांपल से आप ले लो, आप आप कोलकाता के हो सर, फॉर एग्जांपल से आप मुंबई में आए, अभी मुंबई में आने के बाद आपने सोचा यहाँ पे ना हेयर कटिंग सैलून जो है वो बहुत अच्छा है, नॉर्मली अच्छा है, सो उसके हिसाब से अगर आपने यहाँ पे आके हेयर कट कराया, तो यहाँ पे आपको कौन सा जीएसटी चार्ज करेगा, तो उसके लिए आपको प्लेस ऑफ सप्लाई जानना पड़ेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब क्या, आपका सैलून किधर है, मुंबई में, आप किधर हो, मुंबई में, भले आप कोलकाता से आए हो, लेकिन आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, मुंबई होगा, और सीजीएसटी एसजीएसटी ही चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सर्विस कहाँ मिली है, जो लोकेशन है सर्विस का वो मुंबई है, तो आपको ये सब टाइम पे क्या होगा, यही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। Yes. Yes. फिर समटाइम्स क्या होता है, हम लोग जैसे कि ऑफिस वगैरह ज्वाइन करते हैं, जैसे आप आईसीआई का ही ले लो, अगर आप आईसीआई अगर ज्वाइन कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप हो किधर, मुंबई में हो, फॉर एग्जांपल से आप मुंबई में हो, लेकिन आपका ये जो ये लोग का आईसीआई का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, कोलकाता। अगर अगर आपको यहाँ पे ये लोग ट्रेनिंग कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं, कुछ भी ट्रेनिंग वगैरह अगर ये लोग देना चाहते हैं, जैसे कि अगर कुछ भी ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है ना, जो लोग अगर आपको दे रहे हैं ट्रेनिंग एंड ऑल, तो ये ट्रेनिंग एग्जैक्टली आपका कहाँ हुआ, वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। जैसे कि ये लोग सर्विस कहाँ दे रहे हैं, मुझे ट्रेनिंग के लिए ये लोग ने ना हेड ऑफिस बुलाया, कोलकाता वेस्ट बंगाल बुलाया, तो अभी ये टाइम पे मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, और आईजीएसटी मुझे पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं मुंबई में रजिस्टर हूँ और मैं सर्विस के लिए वहां जा, तो सर्विस दिया वो लोग ने, कहाँ पे दिया, वेस्ट बंगाल दिया, तो यहाँ पे आईजीएसटी आप चार्ज कर सकते हो। फिर अगर आप बोल सकते हो कि वो लोग मेरे को सर्विस देने वहां से यहाँ पे आए, समटाइम्स ये लोग 6-6 महीने में 12 एक साल में ना यहाँ पे आते हैं वो लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, या फिर कुछ ना कुछ फंक्शंस लाइक अरेंज करते हैं ये लोग, कुछ मीटिंग रखते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ ये लोग करते हैं एक साल के अंदर। तो अभी वो उसमें क्या होता है, वो लोग हमारे पास आते हैं या फिर हम लोग को जाना पड़ता है, ये हर ब्रांचेस में अलग अलग होता है। जैसे कि अभी थाना है, मुंबई है, अंधेरी है, बैंड्रा है, दादर है, बोरीवली है, वैसे ही मुंबई में आप किधर भी कोई भी जगह पे आप ले लो, तो इसमें क्या होगा, जहाँ पे भी मीटिंग हो रही है उसके हिसाब से हम लोग चार्ज करेंगे। जैसे वो लोग यहाँ पे आए, तो मुंबई हुआ ना मेरा ट्रेनिंग, तो यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा, सर्विस उन्होंने मुंबई में दिया है मुझे और मैं भी मुंबई में ही हूँ, तो क्या चार्ज होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। फर्स्ट वाले केस के एग्जांपल में क्या हो रहा था, मैं वहां जा रही थी और मैं रजिस्टर मुंबई में हूँ, तो यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा, बट वो लोग मेरे एरिया में आ रहे हो, मैं तो यहाँ पे ही हूँ, तो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, क्योंकि मैंने सर्विस मुंबई से ही दिया। क्लियर हो गया ये। Yes. फिर यहाँ पे अगर आप ये वोकेशनल कोर्स का अगर कुछ सर्विस लोगे, वोकेशनल कोर्स मतलब ये कल्चरल्स वगैरह जो होता है ना, आर्टिस्ट वगैरह अगर ये लोग सर्विस देते हैं अपने को, स्पोर्ट्स वाले या फिर एंटरटेनमेंट वाले, मतलब एडवेंचर्स के लिए आप किधर गए, सेम वापस आ गए वो एडवेंचर्स, या फिर आप कोई पार्क वगैरह गए, रिसोर्ट में गए, मूवी थिएटर वगैरह में गए, सो ये लोग हम लोग को क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। तो ये सब टाइम पे आपको देखना पड़ेगा कि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई किधर है और एग्जैक्टली ये आपका इवेंट जो है वो परफॉर्म कहाँ हो रहा है। क्लियर हुआ। ये होता है ना अभी, जैसे कि रिलायंस वाले ये ऑनलाइन टिकट्स देते हैं कभी कभी आईपीएल वगैरह के लिए, ऑनलाइन टिकट्स वगैरह देते हैं लोग, सो एग्जैक्टली आपका कंडक्ट कहाँ हो रहा है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये लोग ने पता चला मुंबई में टिकट सोल्ड किया है और आप देखने के लिए किधर गए, कोलकाता आप जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप कोलकाता आप जा रहे हो और कोलकाता में ही आपका इवेंट है, आप भी कोलकाता में हो और वो लोग इवेंट जो दे रहे हैं वो भी कोलकाता में है, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा, और जीएसटी और एसजीएसटी नॉर्मली चार्ज हो जाएगा। समझ में आया।
यस मैम। फिर ये सब होता है ना, टेली कम्युनिकेशन का पता है आप लोगों को, वो लोग भी अपने को सर्विस देते हैं, टेली कम्युनिकेशन वाले वो लोग भी अपने को सर्विस देते हैं। जैसे कि अगर आपके पास फिक्स लाइन है, पोस्टपेड है, आप लोगों का क्या है, सिम कार्ड पोस्टपेड है प्रीपेड है? प्रिपेयर्ड। प्रीपेड है, मतलब हम लोग रिचार्ज वगैरह करके ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई में आप सबका अलग अलग होता है। फिक्स लाइन है तो फिक्स लाइन आपने जहाँ पे इंस्टॉल किया होगा, जैसे कि मेरा घर का जो लैंडलाइन है वो फिक्स लाइन है, तो ये जहाँ पे लोकेटेड है, तो अगर वो लोग सर्विस दे रहे हैं तो लोकेशन वेयर द लाइन इज इंस्टॉल्ड, आपका जहाँ पे वो इंस्टॉल्ड होगा वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। पोस्टपेड के टाइम पे क्या होता है, जब मैं पोस्टपेड सिम कार्ड ले रही हूँ तो बिलिंग एड्रेस देना पड़ता है, मुझे बिलिंग के लिए एड्रेस देना पड़ता है। सो मेरे घर पे जहाँ पे बिल आएगा वो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब जो सर्विस देंगे, मतलब वो लोग मुझे बिल बना के देंगे तो बिल में जीएसटी ऐड करेंगे ना वो लोग, तो वो लोग प्लेस ऑफ सप्लाई देख के फिर जीएसटी ऐड करेंगे। ओके, फिर प्रीपेड वालों का क्या होता है, आप तो नॉर्मली रिचार्ज कराते हैं, तो जहाँ से आपने प्रीपेड का वाउचर वगैरह खरीदा है, जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, मतलब मैं हम लोग तो मुंबई में ही है, बट अगर अभी मुंबई से हम लोग को किधर जाना पड़ा, फॉर एग्जाम्पल से हम लोग कोलकाता गए, तो कोलकाता जाने के बाद मेरे को वाउचर खरीद, अभी तो वाउचर मिलता नहीं है क्योंकि सब लोग अनलिमिटेड का ही रिचार्ज कराते हैं मोबाइल से, या फिर नॉर्मली 50 रुपीज का करा देते हैं। लेकिन अगर पहले क्या होता था, आपको वाउचर्स मिलते थे 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज, 50, 100, लाइक नॉर्मली आपको वाउचर मिलता पड़ता था, वो स्क्रैच करके हम लोग को रिचार्ज करना होता था। तो अगर ऐसा कुछ मिलता था तो वो टाइम पे आपको जहां से आपने वो वाउचर खरीदा वो आपका लोकेशन ऑफ सप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मैं हूँ मुंबई में, लेकिन एक दिन कोलकाता गए हम, एग्जाम्पल लो, कोलकाता गए और वहां से मैंने वाउचर खरीदा, जब मैं वाउचर खरीद रही हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, जहाँ से खरीदा है। जहाँ से खरीदा है कोलकाता, ठीक है। फिर प्रीपेड का रिचार्ज करवाया मैंने, ऑनलाइन रिचार्ज करवाया। समटाइम्स क्या होता है, प्रीपेड का जो होता है वो मैं इंटरनेट से भी कभी कभी हम लोग खरीद ले सकते हैं, सो वो भी बिलिंग एड्रेस पे आता है, आपका वाउचर वगैरह आपको खरीदना है, सो बिलिंग एड्रेस पे आएगा। तो ये सब टाइम पे आपका सिचुएशन, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई आपको पता होना चाहिए। फिर वो कुरियर वगैरह आता है, पता है, कुरियर वाले भी तो अपने को सर्विस दे रहे हैं, तो जब कुरियर वाले हम लोग को सर्विस दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, वो ट्रांसपोर्टेशन जैसे आ रहा है, अभी कहाँ से आ रहा है वो पता नहीं, लेकिन हम लोग को यहाँ पे लोकेशन क्या लगाना है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, जहाँ से आपने सर्विस रिसीव किया वो, मतलब कुरियर वाला आपके डोर बेल पे आके, लाइक डोर बेल बजा के आपको दे रहा है ना, तो वो टाइम पे क्या हो जाएगा, आपका घर का जो एड्रेस होगा वही लोकेशन जो है आपका, जहाँ पे आपने वो हैंड ओवर किया, लाइक आपको बंदे ने वो पार्सल लेके आया और हैंड ओवर कर रहा है, वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ में आया? तो ये सब प्लेस ऑफ सप्लाई था यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का प्लेस ऑफ सप्लाई खत्म होता है। कल हम लोग ने जैसे देखा था प्लेस ऑफ सप्लाई में, लाइक गुड्स का देखा था, आज हम लोग ने सर्विस का देखा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई आपका खत्म होता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई, वो हम लोग कल से देखेंगे, आज नहीं देख रहे। ये प्लेस ऑफ सप्लाई का एक बार लाइक रीड आउट कर लेना, पूरा पढ़ लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने एक्चुअली वैसे तो ओवरऑल पूरा कंप्लीट कर लिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई का हर पॉइंट कवर अप किया है यहाँ पे, फिर भी आप देखना अगर कुछ रह गया होगा तो, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई का अगर जो क्वेश्चन है वो हम लोग कल सॉल्व करते हैं, अदरवाइज मैं इसका आपको फोटो भेज देती हूँ ग्रुप में, आप इसका आंसर के साथ मुझे भेजना कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा इसका और टाइप्स ऑफ टैक्स क्या लगेगा, ठीक है। मैं व्हाट्सअप कर देती हूँ आप लोगों को, यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करना है, कि मतलब सर्विस दिया तो आपने क्या हुआ, ठीक है। यस मैम। ओके, मैं आपको व्हाट्सअप कर रही हूँ, आप जरा देख लेना एक बार। अभी मेरे पास 1 सेकंड,